उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। न उन्हें पुलिस का भय है और न ही किसी और बात का डर। इसलिए दिन दहाड़े भी अपराधी हत्या जैसे गंभीर अपराध करने से नहीं कतरा रहे हैं। 2 दिन पहले भी यूपी के रायबरेली जिले में बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी के पुत्र को अगवा कर उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जिसके बाद व्यापारी घटना को लेकर काफी गुस्से में हैं। वहीं पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना को लेकर खुलासा किया है कि युवक की हत्या रेहन के जेवरातों को सराफा व्यापारी से छुड़ाने के लिए की गई। दरअसल मामला रायबरेली के ऊंचाहार थाना इलाके के कस्बे का है, जहां मुख्य बाजार में राजेश कौशल की माँ ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। 2 दिन पहले उनका पुत्र शोभित कौशल दुकान में साफ सफाई कर रहा था। तभी उसका परिचित धर्मेंद्र पासी दुकान पर पहुंच गया, जो शोभित को प्लानिंग के मुताबिक ज्वेलरी ऑर्डर लेने के बहाने अपने साथ बुलेट पर लेकर गया। जैसे बुलेट प्रतापगढ़ बॉर्डर स्थित सरपतहा पुल के पास पहुंची तो वहां पहले से घात लगाकर बैठे धर्मेंद्र के साथी गुलाब ने नशे की हालत में शोभित पर कई बार चाकू से वार किया और उसके चिल्लाने पर बाद में उसका गला रेत दिया। वहीं बाद में शव को दोनों झाड़ियों में छोड़कर चले गए। हत्या करने के बाद जहां गुलाब अपने घर चला गया तो धर्मेंद्र टी शर्ट बदलकर और शोभित की जेब से दुकान की चाबी लेकर लूट के इरादे से दुकान पर पहुंच गया। इतने में मृतक शोभित के पिता राजेश कौशल दुकान पर पहुंच गए और धर्मेंद्र को चोर समझकर उन्होंने शटर गिरा दिया और अगल बगल के व्यापारियों को बुलाकर धर्मेंद्र को पकड़ने के बाद उससे शोभित के बारे में पूछा। काफी पूछताछ के बाद आरोपी युवक ने अपने दोस्त के कब्जे में शोभित के होने की बात कही, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन जब पुलिस शोभित को काफी समय तक ढूंढ नहीं पाई तो क्षेत्र के व्यापारियों ने शोभित को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद दबाव में पुलिस अधीक्षक और सीओ के आदेश पर पुलिस हरकत में आई। वहीं सीओ ने जब धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ की थी तो धर्मेंद्र ने हत्या करने की बात कबूली और शव को सरपतहा पुल के नीचे फेंकने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं इस घटना को लेकर पीड़ित के पिता के साथ ही व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते चेत जाती तो शोभित की हत्या नहीं होती। मेरे दुकान में धर्मेंद्र नाम का एक लड़का मेरे लड़के की बाइक लेकर आया और दुकान बाइक लेकर लिया और मोबाइल लिया, तिजोरी का चाबी लिया और गेट का चाबी लिया था और बाइक लेके आया, दुकान के सामने चढ़ा और दुकान का ताला खोला, उसके अंदर गया, सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा, उसके बाद तिजोरी खोल रहा था। तब मैं मौके पर आ गया। मेरा लड़का वहां बैठता था। उसके पहले एक लड़के ने हमारे लड़के को बैठाकर उसी बाइक से बाहर गया था, कहीं डिजाइन दिखाने का किताब दिखाई पड़ा, उसको सामान लेके गया था। उसके बाद उसी के बाद दूसरा लड़का आया बाइक लेके और क्या कहते हैं दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद तिजोरी में सीसीटीवी दुकान के अंदर गया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, मतलब प्लग वगैरह ऐंच लिया। उसके बाद तिजोरी खोल रहा था, मैं मौके पे आया तो वहीं उसको पकड़ लिया। उसी टाइम मार पुलिस प्रशासन इतने देर से कुछ नहीं। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी धर्मेंद्र ने रेहन पर गहने व्यापारी के पास रखवाए थे, जिस वजह से शोभित पहले से धर्मेंद्र को जानता था। विश्वास में आकर वो आरोपी के साथ चले गया। दोनों आरोपी धर्मेंद्र गुलाब ने पहले ही हत्या के बाद लूट की साजिश रची थी और आरोपी धर्मेंद्र ने अपने साथी गुलाब को हत्या करने के बदले 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो अभियुक्त है धर्मेंद्र, वो रेहन पर गहने कुछ रखा था 2 से 3 महीने के बाद। इससे जो है उनके व्यापारी से संपर्क में आया और इस संपर्क में होने के कारण ही उनकी विश्वास में वो चले गए कि हाँ एक ऑर्डर है, और जाने के बाद उनकी योजना ये थी कि इनकी हत्या करके और इनसे लॉकर की चाबी लेकर के दुकान में आके वापस इनकी ज्वेलरी ले लेंगे। इसके लिए इन्होंने जो धर्मेंद्र ने गुलाब को 10 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था कि इस घटना को खारिज करने के बाद 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। रायबरेली से पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।